Hello everyone, this is Subham Gaikwad. Welcome back to our YouTube channel Gaikwad English Training Center. Today I have taken an article from the Hindu newspaper, and in this particular session we will discuss it and translate it in Hindi, and we will also learn the new words, vocabularies and grammar which is used while writing this news article. Let's start the newspaper analysis without any further delay. And today's headline of our news article is Land for Job Controversy. देखिए, लैंड फॉर जॉब यानी कि नौकरी के बदले में जमीन, जो कंट्रोवर्सी है, जो विवाद है। कंट्रोवर्सी मतलब होता है विवाद, यानी कि नौकरी के बदले में जो जमीन यानी भूमि का जो विवाद है, जो कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में लिखा गया है। कहता है कि दिल्ली कोर्ट ग्रांट्स, जो दिल्ली के जो कोर्ट है, जो दिल्ली की अदालत है, उसने ग्रांट की है यानी कि मंजूरी दी है। ग्रांट मतलब होता है मंजूरी देना। बेल मतलब होता है जमानत। तो दिल्ली के कोर्ट ने ग्रांट किया है बेल यानी कि जमानत को मंजूरी दी है। किसको दी है? तो टू लालू प्रसाद को और राबड़ी देवी को। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का न्यूज़पेपर हेडलाइन। और अभी तक अगर आपने हमारे गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल आपके लिए क्रिएट किया गया है, जहां मैं जो भी न्यूज़पेपर का आर्टिकल डिस्कस करता हूं, उस आर्टिकल का जो कटिंग होता है उस टेलीग्राम में मैं सेंड कर देता हूं, जिससे आप उसको फर्दर रीड कर सकते हैं। ठीक है, और डेली न्यूज़पेपर के पीडीएफ भी अपलोड किए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां डेली न्यूज़पेपर के पीडीएफ मिलते हैं, तो आप न्यू आर्टिकल भी वहां से रीड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए ज्वाइन करना मस्ट है। तो गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब आगे इस न्यूज़ आर्टिकल एनालिसिस को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिर इसमें क्या कहा जा रहा है। तो कहता है कि अ दिल्ली कोर्ट ऑन वेडनेसडे, यानी कि दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को ग्रांटेड बेल। ग्रांट मतलब क्या होता है? तो ग्रांट मतलब होता है मंजूरी देना या फिर देना। ठीक है, तो उसने मंजूरी दी बेल यानी कि जमानत को। किनको भाई? तो टू फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर लालू प्रसाद, यानी कि जो फॉर्मर यानी कि भूतपूर्व जो केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद हैं उनको, हिज वाइफ उनकी पत्नी, एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी, जो उनकी पत्नी है उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर यानी कि भूतपूर्व बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को, एंड 14 अदर्स यानी कि 14 अदर्स को। ठीक है, इन कनेक्शन विथ, ये जो इन कनेक्शन विथ है इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, जब भी न्यूज़ आर्टिकल आप पढ़ेंगे, जब भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ये आपको हमेशा मिलेगा। इन कनेक्शन विथ इसका मतलब होता है के संबंध में। ठीक है, इन कनेक्शन विथ मतलब के संबंध में। अ केस रिलेटेड टू अलिज्ड लैंड फॉर जॉब स्कीम, कहता है कि किस चीज़ के संबंध में भाई उनको जमानत मिली है? तो अ केस एक मामला, रिलेटेड जो संबंधित है, टू द अलिज्ड। अलिज्ड मतलब क्या होता है? तो अलिज्ड मतलब होता है कथित। अब अगर अलिज्डली आएगा तो हो जाएगा कथित तौर पे, कथित रूप से। ठीक है, तो यहाँ पे अलिज्ड जो है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। कहीं कहीं अलिज्डली आपको देखने को मिलेगा, वो एडवर्ब होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि अलिज्ड लैंड फॉर जॉब स्कैम, यानी कि नौकरी के बदले में जमीन जो घोटाला है, स्कैम मतलब होता है घोटाला, उसके उस संबंध में जो एक दिल्ली के जो कोर्ट है बुधवार को ग्रांटेड बेल उसने जमानत दी है टू फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर लालू प्रसाद, जो केंद्रीय भूतपूर्व जो केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद हैं, उनकी पत्नी फॉर्मर बिहार की चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी को, एंड 14 अदर और 14 अन्य को, इन कनेक्शन विथ, किस संबंध में भाई? तो अ केस, एक केस के संबंध में जो कि रिलेटेड है, जो संबंधित है, टू द अलिज्ड लैंड फॉर जॉब स्कीम, यानी कि भूमि के बदले में जमीन घोटाला से संबंधित केस में उनको जमानत दी गई है। ठीक है, अब आगे कहता है द कोर्ट नोटेड दैट द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई हैड फाइल्ड द चार्जशीट विदाउट अरेस्ट। इसको पूरे को समझिए। कहते हैं कि द कोर्ट यानी कि अदालत ने नोटेड, यहाँ पे नोटेड यानी कि V2 यूज हुआ है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है। तो जो कोर्ट है, जो अदालत है, उसने ध्यान से देखा। नोट मतलब क्या होता है? तो नोट मतलब होता है ध्यान से देखना या फिर कहना भी आप इसको कह सकते हैं। तो जो कोर्ट ने ध्यान से देखा या फिर देखा कि द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई है, जो एजेंसी सीबीआई है, हैड फाइल्ड, उसने फाइल किया था। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। तो जो सीबीआई है उसने फाइल किया था, फाइल मतलब होता है दर्ज करना। तो जो चार्जशीट है उसने दर्ज किया था विदाउट अरेस्ट, यानी कि बिना गिरफ्तारी का। अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तारी। तो कोर्ट ने देखा कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई है, हैड फाइल, उसने दर्ज किया था चार्जशीट को विदाउट अरेस्ट, बिना गिरफ्तारी के। ठीक है, अब आगे कहता है
द बेल वॉज ग्रांटेड टू द अक्यूज्ड बाय अ स्पेशल जज रॉज एवेन्यू कोर्ट गीतांजलि गोयल। कहते हैं कि जो बेल है, जो जमानत है, वॉज ग्रांटेड, वो दी गई थी किसके द्वारा? तो टू द अक्यूज यानी कि दोषियों को जो जमानत है वो दी गई थी बाय अ स्पेशल जज यानी कि एक विशिष्ट जज के द्वारा, रॉज एवेन्यू कोर्ट यानी कि वो रॉज एवेन्यू कोर्ट के जज हैं गीतांजलि गोयल। यानी गीतांजलि गोयल जो इनको स्पेशल जज बताया जा रहा है, इनके द्वारा जो दोषियों को जमानत दी गई थी। द अक्यूज यानी कि दोषी, हु वेयर अर्लियर समन जिन्हें पहले ही बुलाया गया था, बाय कोर्ट यानी कि अदालत के द्वारा, हैव बीन डायरेक्टेड उन्हें निर्देशित किया गया है। डायरेक्टेड मतलब होता है निर्देशित करना, डायरेक्ट मतलब होता है निर्देश देना, ठीक है। तो हैव बीन डायरेक्टेड जिन्हें निर्देश दिया गया, टू फर्निश यानी कि चुकाने के लिए, फर्निश मतलब होता है देना, चुकाना, ठीक है। अ पर्सनल बॉन्ड ऑफ 50,000 यानी कि 50,000 का एक पर्सनल बॉन्ड को चुकाने के लिए उनको निर्देश दिया गया। एंड अ लाइक अमाउंट यानी कि अ लाइक अमाउंट कहने का मतलब क्या है कि इतना ही राशि एज श्योरिटी बॉन्ड यानी कि एक श्योरिटी बॉन्ड के लिए भी देना पड़ा था। श्योरिटी बॉन्ड क्या होता है? तो एक जमानत बंध पत्र होता है, ठीक है। तो कहता है कि द बेल वाज ग्रांटेड, जो बेल है वो ग्रांट किया गया द अक्यूज्ड दोषियों को बाय अ स्पेशल जज यानी कि एक विशिष्ट जज, रॉज एवेन्यू कोर्ट के जज हैं गीतांजलि गोयल, इनके द्वारा दोषियों को जो जमानत है वो दिया गया। द अक्यूज यानी कि दोषियों को, हु वेयर अर्लियर समन जिन्हें पहले ही बुलाया गया था। देखिए समन क्या होता है? समन एक नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। जब कोर्ट से किसी को बुलावा आता है तो उसको समन कहा जाता है, ठीक है। तो वो नाउन के रूप में यूज किया जाता है। अगर लेकिन एक बुलाने का सेंस में जब यूज करेंगे तब वो वर्ब होगा। तो ये नाउन और वर्ब दोनों होता है। बाय द कोर्ट यानी कि कोर्ट के द्वारा उन्हें बुलाया गया था। हैव बीन डायरेक्टेड उन्हें निर्देशित किया गया, उन्हें निर्देश दिया गया। टू फर्निश यानी कि चुकाने के लिए, अ पर्सनल बॉन्ड एक पर्सनल बॉन्ड को, ऑफ 50,000 यानी कि 50,000 का एक पर्सनल बॉन्ड को उनको चुकाने के लिए बोला गया, निर्देश दिया गया। एंड और अलाइक अमाउंट और इतना ही राशि एज श्योरिटी बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड भी होना चाहिए था, श्योरिटी सिर्फ लिखा हुआ है चूंकि यहाँ पे बॉन्ड एक बार आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे श्योरिटी बॉन्ड होता है। तो जो श्योरिटी बॉन्ड होता है वो होता है आपका जमानत बंध पत्र। तो 50,000 का जो पर्सनल बॉन्ड चुकाने के लिए बोला गया और ठीक उतना ही राशि श्योरिटी बॉन्ड के लिए भी चुकाने के लिए बोला गया, ठीक है। आगे कहता है वाइल समनिंग द अक्यूज यानी कि दोषियों को बुलाते हुए, दोषियों को तलब करते हुए भी आप इसको बोल सकते हैं, दोषियों को बुलाते हुए या फिर दोषियों को तलब करते हुए, इंक्लूडिंग मिस्टर प्रसाद डॉटर मीसा भारती, जिसमें शामिल है मिस्टर प्रसाद यानी कि लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती भी, ठीक है। तो कहते हैं कि वाइल समनिंग यानी कि बुलाते हुए, तलब करते हुए, द अक्यूज्ड यानी कि दोषियों को, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं मिस्टर प्रसाद डॉटर यानी कि जो मीसा भारती हैं, जो लालू प्रसाद की बेटी, वो भी शामिल हैं। अब आगे कहता है द कोर्ट मेंटेन डैट प्राइमा फेसी यानी कि कोर्ट ने माना, मेंटेन मतलब होता है मानना या फिर कहना। तो कोर्ट ने कहा या फिर माना डैट की प्राइमा फेसी यानी कि प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसी मतलब होता है प्रथम दृष्टया। तो प्रथम दृष्टया इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, इट हैड बीन ऑब्जर्व, यह देखा गया था कि डैट देयर वॉज अ कमीशन ऑफ ऑफेंसेस यानी कि कई ऑफेंसेस, कई जो अपराध जो हैं वो दर्ज किए गए हैं अंडर सेक्शन, किस धारा के तहत? तो 120, 420, 467, 468 एंड 471 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। ये सारे जो सेक्शन लगे हुए हैं वो अंडर सेक्शन इंडियन पिनल कोड के तहत लगे हुए हैं, ठीक है। एंड और सेक्शन 8, 9, 11, 12, 13 to 13(1)(d ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988 यानी कि दो धारा के तहत इन पे मामला जो है दर्ज किया गया है। इंडियन पिनल कोड के तहत इतना मामला दर्ज किया गया है 120A, 420, 467, 468, 471, ये सब इंडियन पिनल कोड के धारा लगे हुए हैं। अब इधर जो 8, 9, 11, 12, 13 to 13(1)(d ऑफ द प्रिवेंशन करप्शन एक्ट यानी कि एक प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1908 के धारा लगे हुए हैं, ठीक है। अब आगे कहता है इन में लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल मई में, इनमें लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल मई में द एजेंसी यानी सीबीआई की बात की जा रही है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैड कैरीड आउट, कैरी आउट मतलब क्या होता है? तो कैरी आउट एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है अंजाम देना, किसी भी काम को करना, ठीक है। तो इन में लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल मई में
द एजेंसी जो सीबीआई है हैड कैरिड आउट, उसने किया था सर्च, यानी कि तलाश को उसने किया था इन दिल्ली, दिल्ली में, एंड बिहार, बिहार में, आफ्टर रजिस्टरिंग, यानी कि रजिस्टर दर्ज करने के बाद, द केस, यानी कि केस को दर्ज करने के बाद पिछले साल मई में जो एजेंसी है उसने सर्च किया था दिल्ली में भी और बिहार में भी, ठीक है, एगेंस्ट मिस्टर प्रसाद, यानी कि मिस्टर लालू प्रसाद के अगेंस्ट में, यानी कि मिस्टर लालू प्रसाद के खिलाफ में, जो मई में जो पिछले साल जो सीबीआई ने जांच किया था वो बिहार में और दिल्ली में, वो किसके खिलाफ किया था, तो अगेंस्ट लालू प्रसाद, यानी कि लालू प्रसाद के खिलाफ, एंड अदर्स, और दूसरों के खिलाफ, अलीजिंग, किस आरोप में भाई, तो डैट की द अपॉइंटमेंट ऑफ सेवरल सब्सटीट्यूट्स, यानी कि कई सब्सटीट्यूट्स पे अपॉइंट किया गया था, नियुक्ति किया गया था, अपॉइंट मतलब होता है नियुक्ति करना, सेवरल यानी कई सब्सटीट्यूट्स पे नियुक्ति की गई थी, टू द रेलवेज ग्रुप डी पोस्ट, यानी कि रेलवे के जो ग्रुप डी का जो पोस्ट है उसके कई जो नियुक्ति थी वो सब्सटीट्यूट्स की गई थी, वेयर मेड इन अ लीव ऑफ पार्सल, लैंड पार्सल, कहता है कि मिस्टर लालू प्रसाद एंड अदर्स अलीजिंग दैट, किस आरोप में भाई, तो अलीजिंग डैट द अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट था, जो नियुक्ति था, ऑफ सेवरल सब्सटीट्यूट्स, यानी कि कई सब्सटीट्यूट्स के लिए, टू द रेलवेज ग्रुप डी, यानी रेलवे ग्रुप डी के कई सब्सटीट्यूट्स पोस्ट पे किए गए थे, यानी कि सब्सटीट्यूट्स कहने का मतलब क्या है कि किसी और के बदले में किसी और को वो सीट दे देना, उसको सब्सटीट्यूट्स कहा जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने एग्जाम क्वालिफाई किया और वो सीट हमको मिल जाएगा, तो हम वहाँ पे जाएंगे तो हम सब्सटीट्यूट कहलाएंगे, ठीक है। तो आप जो एलिजिबल है उसके स्थान पे अगर इन एलिजिबल व्यक्ति को अगर बैठा दिया जाएगा तो उसको सब्सटीट्यूट कहेंगे, ठीक है। तो कहता है कि अलीजिंग डैट आरोप था कि द अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट है वो सेवरल सब्सटीट्यूट्स, यानी कि कई सब्सटीट्यूट जो कि इन एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं उनको वहां पे रेलवे ग्रुप डी के पोस्ट में वेयर मेड, किस लिए किया गया था भाई, तो इन अ लीव ऑफ लैंड पार्सल, यानी कि उनको नौकरी दे करके, लीव ऑफ मतलब का, इन अ लीव ऑफ क्या होता है, तो इन अ लीव ऑफ को समझिए आप, इन अ लीव मतलब होता है इन इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ आपने समझा होगा कि इसके बदले में, ठीक है। तो भूमि के बदले में उन्होंने जॉब को दे दिया था, यानी कि मैं आपको भूमि देता हूं, आप मुझे जॉब दो, ये क्रांति वहां पे चल रही थी। आगे कहता है द केस वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, कहता है कि ये जो केस है, ये जो मामला है वो प्रारंभिक जांच के आधार पर बनाया गया था, यानी कि प्रिलिमिनरी मतलब होता है प्रारंभिक और इंक्वायरी मतलब होता है जांच। तो ये जो केस है, ये जो मामला है, वॉज मेड, वो बनाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ, किस चीज़ पे आधार पे, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, यानी कि प्रारंभिक जांच के आधार पे, इनिशिएटेड, जो कि शुरू किया गया, टू एग्जामिन, जांच करने के लिए, एग्जामिन मतलब होता है शुरू करना, इनिशिएट मतलब होता है शुरू, एग्जामिन मतलब होता है जांच करना, इनिशिएट मतलब होता है शुरू करना। तो कहता है कि जो ये जो केस है वो बनाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, यानी कि एक प्रारंभिक जांच के आधार पर एक केस को बनाया गया था, शुरू किया गया टू एग्जामिन, जांच करने के लिए, द एलिगेशंस, यानी कि आरोप को, एलिगेशंस मतलब होता है आरोप, डैट ड्यूरिंग 2004 to 9, यानी कि 2004 से लेकर 2009 तक, मेनी इन एलिजिबल, यानी कि अयोग्य, मेनी इन एलिजिबल यानी कई अयोग्य कैंडिडेट्स, यानी कि अभ्यर्थी को, वेयर अपॉइंटेड, यानी कि नियुक्त किया गया, एज द सब्सटीट्यूट्स, यानी कि सब्सटीट्यूट्स के तौर पे, यानी कि कई जो इन एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं उनको सब्सटीट्यूट्स के तौर पे चुना गया, यानी कि जो एग्जाम क्वालिफाई किया कैंडिडेट है उसको उसके जगह पे किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि कभी पढ़ा ना हो, वैसे व्यक्ति को वहाँ पे नियुक्त कर दिया गया, तो उसी को सब्सटीट्यूट कहा जा रहा है, ठीक है। द बेनिफिशियरी, जो लाभार्थी थे, वेयर लेटर रेगुलराइज्ड, उनको बाद में नियमित किया गया, ठीक है। तो जो बेनिफिशियरी मतलब क्या होता है, जो लाभ लेते हैं उनको लाभार्थी कहा जाता है हिंदी में। तो जो लाभ लेने वाले व्यक्ति होता है, जिसको लाभ मिलता है, वो बेनिफिशियरीज होता है। तो कहते हैं कि जब बेनिफिशियरी जो लाभार्थी थे, वेयर लेटर रेगुलराइज्ड, उन्हें बाद में नियमित किया गया, ठीक है। तो कैसा लगा ये न्यूज़पेपर एनालिसिस, कमेंट करके जरूर बताएंगे। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, गायकवाड इंग्लिश टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं इस आर्टिकल को सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। और आज के जो न्यूज़पेपर हैं वो टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दिए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद गाइस।